गीत मेरे सुरीले अंग में। आज हम इस दास्तान फनकार में बरसगीर तो क्या पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली अल्लामा साई का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया मलिका तरन्नुम नूरजहां के नाम से जानती है। 21 सितंबर 1926 कोट मुराद खान रहने वाले एक मामूली गवैये इमदाद अली के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम अल्लामा साई रखा गया। किसी को क्या पता था ये लोगों के कानों में रस भर देगी। बचपनी में जब उन्होंने आलाप लगाई तो उसकी उस्ताद फजल हुसैन खान दंग रह गए। कवाल, मिलीम सिंगर, लाइव अचीवमेंट, बैकग्राउंड सिंगर अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट, सितारे इम्तियाज़ और बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजे गए। कल्चर एम्बेसडर का एजाज़ भी दिया गया। बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अल्लामा साई 7 साल की उम्र में इसके वालिद इमदाद अली ने अपने घर के फासले पर कोट मुरादा एक उस्ताद फजल हुसैन खान को अपनी बच्ची को उसकी शागिर्दी में रखा, जहां उसके अलावा मोहल्लों के बहुत से बच्चियां भी गायक सीख रही थीं। जब अल्लामा साई ने उस्ताद फजल खान के सामने बैठकर आलाप की तो उस्ताद फजल खान हैरान रह गए। उस्ताद ने भाप गया कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं। फिर उस्ताद फजल हुसैन खान ने अल्लामा साई को अपने भांजे की शागिर्दी में दे दिया। फिर उन्होंने क्लासिकी मौसीकी की तालीम देना शुरू किया, जिसमें दुर्बत, ख्याल, ठुमरी, दादरा, खजरी और बहुत से रागों से रोशनास कराया। उस वक्त अल्लामा साई की उम्र 7 साल थी। अल्लामा साई की बड़ी बहन ईदम बेगम, गुलजार बेगम और उनकी एक कज़न थिएटर में गाती थी। इमदाद अली ने भी अल्लामा साई को थिएटर्स में गाना गवाना शुरू किया, मगर इन तीनों की कमाई पर इतने बड़े कुंबे का बोझ चलाना मुश्किल था। इन दिनों कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चर्चे थे। बड़े बड़े फनकार और अदाकारों का रुख कलकत्ता की तरफ था। इमदाद अली ने भी किस्मत आजमाई और कुंबे को लेकर कलकत्ता चला गया। जब इमदाद अली का कलकत्ता में कुछ न बन सका तो कुंबे को लेकर लाहौर चला आया, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान के नामी गिरामी म्यूज़िक डायरेक्टर जी.ए. चिश्ती से हुई। बाबा चिश्ती ने जब अल्लामा साई को सुना तो बाबा चिश्ती ने नेकी करके अल्लामा साई को नातें याद करवा दी और मज़ीद गीत भी याद करवा दिए और लाहौर की हीरा मंडी में एक मकान किराए पर लेकर दी और अल्लामा साई को हीरा मंडी के एक थिएटर में नौकरी दिला दी। इसी तरह अल्लामा साई मशहूर होती गई। फिर इमदाद अली को किसी ने मशवरा दिया कि वो कलकत्ता जाए। वहाँ मुख्तार बेगम है जो गाने में अच्छे फनकारों में शुमार होते हैं। फिर इमदाद अली ने 2 साल बाद कलकत्ता चले गए। अल्लामा साई की उम्र 11 साल थी। कलकत्ता पहुँचते ही उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने लगा। उस वक्त इमदाद अली की रसाई मुख्तार बेगम तक आ पहुंची। मुख्तार बेगम ने जब उनको सुना तो अपने शोहर आगा आशिर काश्मीरी से भी मिलवाया। फिर उन्हें फिल्मों में काम करने की तरगीब दी। आगा आशिर काश्मीरी ड्रामा नवीस थे और उनकी अपनी थिएटर्स कंपनी भी थी। फिर इन तीनों बहनों को अलग अलग कंपनी में काम मिला। फिर मुख्तार बेगम ने अल्लामा साई का नाम तब्दील करके नूरजहां रख दिया। 1935 में फिल्म पिंड की कुड़ी में काम मिला। फिर तीनों ने पहली फिल्म का गाना गाया, जिनके बोल ये थे, लंग पतंग आ चना दे। इस फिल्म के बाद नूरजहां बहुत मारूफ हुई। फिर उन्हें बेबी नूर के नाम से पुकारे जाने लगा। फिर 1936 में मिस्र का सितारे में काम किया। मेरी जान है आवाज़ तेरी
1942 में नूरजहां ने फिल्म खानदान में प्राण के साथ काम किया। फिल्म खानदान की कामयाबी के बाद नूरजहां बम्बई मुंतकिल हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर सैयद शौकत रिजवी कलकत्ता में भी इंडस्ट्री के हवाले से उनके ताल्लुकात थे, मगर मुंबई में उन दोनों के ताल्लुकात से इस कदर बढ़ गए कि 1941 में दोनों ने शादी कर ली। फिर नूरजहां ने प्लेबैक गाने भी गाए और फिल्मों में काम कर रहे थे। 1945 और 47 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक रुकन भी बन चुकी थी। उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया, जिनमें अनमोल घड़ी, बड़ी माँ, जीनत, मिर्जा साहिबा, जुगनू नूरजहां की भारत में कामयाब तरीन फिल्में थीं।